ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में यह विचार किया जा रहा है कि पूर्व अधिकरण के द्वारा सांख्य मत का निराकरण करते हुए आत्मा में बताए गए कर्तृत्व को वास्तविक माना जाए या कल्पित माना जाए। मीमांसकादि का मत है आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व है, यजेत इत्यादि शास्त्रों के द्वारा सिद्ध। आत्मा में कर्तृत्व का बाधक कोई नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि जो वचन है वे अर्थवादात्मक है। उनका यागादि का कर्ता कारक रूप जो अंग है उसकी प्रशंसा मात्र में तात्पर्य है, कर्तृत्व को मिथ्या बताने में तात्पर्य नहीं है। इसलिए अहंकर्ता इत्यादि अनुभव से सहकृत यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व निश्चित होने से और कोई बाधक भी न होने से माना जाएगा आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भाष्यकार भगवान यथाच तक्षोभयथा इस सूत्र के बहिर्भूत ही सिद्धांत को बता रहे हैं। न स्वाभाविकम कर्तृत्वम आत्मनः संभवति इत्यादि से ये बताया गया कि आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व संभव नहीं है। यदि आत्मा में कर्तृत्व को अग्नि में औष्ण्य के तरह वास्तविक मानेंगे, स्वाभाविक मानेंगे, तो जैसे अग्नि को उसके स्वभावभूत औष्ण्य से कभी मुक्ति नहीं मिलती, औष्ण्य से रहित कभी अग्नि हो नहीं सकता, ऐसे आत्मा को भी कर्तृत्व से कभी मुक्ति न मिलने की आपत्ति आएगी, अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। ये अनिर्मोक्ष प्रसंगात इत्यादि से भाष्यकार भगवान ने कहा और इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहा जैसे अग्नि में औष्ण्य अग्नि का स्वरूप होने से कभी हटता नहीं है, अग्नि से अग्नि हमेशा औष्ण्य से युक्त होता है, ऐसे फिर आत्मा का कर्तृत्व स्वभाव मानेंगे तो कर्तृत्व से रहित कभी आत्मा हो नहीं पाएगा। और कर्तृत्व ही दुख रूप होने से दुख रहित तो सुखात्मक जो मोक्ष है उसके अभाव का प्रसंग आएगा। यहां तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। ननु इत्यादि से मीमांसकों की आशंका है। इसका अवतरण है टीका में अनिर्मोक्षेति इस प्रतीक के बाद में टीका है चौथी लाइन में ननु कर्तृत्वम नाम क्रियाशक्ति ही मुक्तो अपि अस्ति तथापि शक्ति कार्यस्य क्रियारूप शक्यस्य अभावात् मुक्तेः पुरुषार्थत्व सिद्धि इति शंकते
ननु स्थितायाम इति। तो ये कहते हैं कि कर्तृत्वम नाम क्रिया शक्ति ही। कहते हैं आत्मा में कर्तृत्व है का अर्थ है क्रियानुकूल शक्ति है। कर्तृत्व शब्द का अर्थ है क्रियानुकूल शक्ति। आत्मा में कर्तृत्व धर्म का स्वरूप है क्रियानुकूल शक्ति, और वह शक्ति जो है क्रियानुकूल मोक्ष अवस्था में भी रहेगी। मुक्तो अपि अस्ति, ये लिखा है ना कि मुक्तो यानी मोक्षे, मोक्ष अवस्था में भी वो रहेगी क्रिया शक्ति। लेकिन क्रिया शक्ति के रहने से मुक्ति का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मोक्ष रुकेगा नहीं, मोक्ष हो जाएगा क्रिया शक्ति के रहते हुए भी। कैसे? कहते क्रिया शक्ति रहने पर भी, तथापि का अर्थ है क्रिया शक्ति के विद्यमान होने पर भी, शक्ति कार्यस्य क्रियारूप शक्यस्य अभावात्, शक्ति का जो कार्य है, फल है, वो है क्रिया, क्रियानुकूल शक्ति है ना, इसलिए शक्ति का फल माना जाएगा क्रिया को, और शक्ति को माना जाएगा क्रिया का कारण, साधन, हेतु। तो मोक्ष अवस्था में शक्ति रहने पर भी शक्ति का जो कार्य है क्रिया रूप शक्य, यानी शक्य कहते शक्ति के संबंधी को, शक्ति के विषय को, वो शक्ति का विषय हुआ क्रिया। तो क्रिया रूप जो शक्य है, शक्ति का कार्य, उसका अभाव मोक्ष अवस्था में रहेगा, क्रिया नहीं होगी। हाँ हाँ, शक्ति रहेगी लेकिन क्रिया नहीं होगी, उसका फल नहीं होगा। और फल न होने से, क्रिया न होने से, कहते हैं मुक्ते है पुरुषार्थत्व सिद्धि, मुक्ति में पुरुषार्थत्व की सिद्धि होगी, यानी मोक्ष को पुरुषार्थ माना जाएगा। क्योंकि मोक्ष अवस्था में जो है आत्मा में क्रियानुकूल शक्ति तो रहेगी लेकिन कभी क्रिया नहीं होगी, यानी कर्म नहीं होगा। और कर्म के न होने से कर्म को ही तो जन्मादि का हेतु माना जाता है। तो जन्मादि का हेतु रूप कर्म के न होने से क्या हो जाएगा? मोक्ष सिद्ध हो जाएगा, मोक्ष को फल माना जाएगा। तो मुक्ते है पुरुषार्थत्व सिद्धि, यानी मुक्ति में पुरुषार्थत्व की सिद्धि होगी। इस प्रकार की आशंका मीमांसक कर रहे हैं कि ननु भाष्य में स्थितायाम अपि कर्तृत्व शक्तो कर्तृत्व कार्य परिहारात पुरुषार्थ शस्यति। कहते हैं कि कर्तृत्व शक्ति मोक्ष अवस्था में आत्मा में रहने पर भी, शक्तो ये सप्तमी है, सती सप्तमी, यानी स्थितायाम अपि, इसलिए स्थितायाम सत्याम का ही पर्यायवाचक है स्थितायाम। कर्तृत्व शक्तो स्थितायाम अपि, यानी आत्मा में मोक्ष अवस्था में कर्तृत्व शक्ति के रहने पर भी कर्तृत्व शक्तस्य कर्तृत्व कार्य परिहारात, कर्तृत्व रूप शक्ति का जो कार्य है वो है कर्म क्रिया, उसका परिहार होने से, मोक्ष अवस्था में कर्म के न होने से, कर्म का अभाव होने से, परिहार शब्द का अर्थ है अभाव। तो कर्तृत्व कार्य परिहारात का मतलब कर्तृत्व कार्य अभावात। मोक्ष अवस्था में कर्तृत्व शक्ति तो रहेगी लेकिन कर्तृत्व रूप जो कार्य है, यानी क्रिया है, वो क्रिया नहीं रहेगी। कर्तृत्व रूप शक्ति का कार्य क्रिया नहीं रहेगी।
इसलिए पुरुषार्थ यानी मोक्ष शश्चित यानी मोक्ष सिद्ध होगा, अनिर्मोक्ष का प्रसंग नहीं आएगा आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व मानने पर भी। ये मीमांसक कह रहे हैं। तो कहेंगे कि मीमांसकों के प्रति शंका हो सकती है कि आत्मा में कर्तृत्व रूप शक्ति के रहते हुए उसका फलभूत क्रिया का परिहार कैसे होगा, अभाव कैसे होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्परिहारश्च निमित्त परिहारात ये वाक्य मीमांसकों का ही है। इसकी अवतरण टीका है, सत्याम शक्तो कथम कार्य परिहारः, यही प्रश्न है मीमांसकों के प्रति कि मोक्ष अवस्था में आत्मा में कर्तृत्व रूप शक्ति के विद्यमान रहने पर शक्ति का फल रूप जो कार्य है, क्रिया है, उसका परिहार यानी अभाव कैसे सिद्ध होगा। तत्राह यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर इसका उत्तर मीमांसक दे रहे हैं। तत्परिहारश्च निमित्त परिहारात, तो तत्परिहार यानी कार्य का परिहार, शक्ति का शक्ति रूप जो कर्तृत्व है उसका जो कार्य है, क्रिया, उसको तत्शब्द से लेना और उसका परिहार हो जाएगा निमित्त परिहारात। शक्ति रूप एक कारण तो विद्यमान रहेगा, लेकिन शक्ति के रहने मात्र से ही कार्य होगा ऐसी बात नहीं, और निमित्त भी होने चाहिए। तो और निमित्तों के न रहने से, और निमित्त है कर्णादि कारकांतर, और उन कर्णादि कारकांतर रूप निमित्त का परिहार होने से, अभाव होने से कार्य का अभाव हो जाएगा, शक्ति के कार्य का। ये तत्परिहारस्य निमित्त परिहारात इससे बताया गया। इसको समझाने के लिए उदाहरण है, यथा अग्नेर दहन शक्ति युक्तस्यापि काष्ठ वियोगात दहन कार्याभाव तद्वत्। तो जैसे अग्नि में दहन शक्ति युक्तस्यापि अग्नेः, तो दहन शक्ति से युक्त अग्नि के होने पर भी जैसे काष्ठ यानी दाह्य वस्तु न हो तो दहन रूप जो कार्य है वो नहीं हो पाता। दहन अनुकूल शक्ति से युक्त अग्नि है, लेकिन काष्ठ का अभाव होने से, दाह्य काष्ठ के न रहने से दहनानुकूल शक्ति से युक्त अग्नि होने पर भी अग्नि उस शक्ति का कार्य, दहन रूप जो कार्य है वो नहीं हो पाता, उसका अभाव हो जाता है। तो ये कहा कि दहन कार्याभावात, तो वहां ये नहीं कि अग्नि में दहन अनुकूल शक्ति नहीं है, अग्नि में दहन अनुकूल शक्ति के विद्यमान होने पर भी काष्ठ रूपी निमित्त के न होने से जैसे दाहरूप कार्य का अभाव होता है, ये उदाहरण हुआ। तद्वत से दार्ष्टान्त को समझा जा रहा है कि ऐसे दार्ष्टान्त में मुक्त आत्मा में क्रियानुकूल शक्ति तो रहेगी, क्रियानुकूल शक्ति का ही नाम है कर्तृत्व, लेकिन बाकी जो निमित्त हैं उन बाकी निमित्तों के न रहने से वो शक्ति के रहने पर भी मोक्ष अवस्था में क्रिया नहीं होगी।
ये यहां पर कहा गया इस उदाहरण से, यथा अग्निर्दहन शक्ति युक्तस्यापि काष्ठ वियोगा दहन कार्याभाव तद्वत्। आगे है न निमित्तानाम अपि शक्ति लक्षणेन संबंधेन संबद्धानाम अत्यंत परिहार असंभवात। इसका अवतरण है टीका में, न निमित्तानाम इत्यादि का मुक्तौ शक्ति सत्वे कार्यम अपि स्यात् शक्या भावे शक्ति अयोगात् अस्ति ही प्रलयेपि कार्यम पुनरुद्भव योग्यम सूक्ष्मम शक्यम तथा च शक्त्या धर्मादि निमित्तैः सहित कार्याक्षेपात् मुक्तिलोपः इति परिहरति न निमित्तानाम अपीति। तो ये कह रहे हैं न इत्यादि से मीमांसकों की शंका का समाधान किया जा रहा है। ननु से लेकर के तद्वत यहां तक मीमांसकों की शंका है ना, कि मोक्ष अवस्था में कर्तृत्व आत्मा में मानने पर भी कर्तृत्व का कार्य जो है क्रिया, उसका अभाव होने से मोक्ष सिद्ध होगा करके मीमांसकों ने जो शंका की, उसका समाधान किया जा रहा है न निमित्तानाम अपि इत्यादि से। जिस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है उस अभिप्राय को अवतरण में टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। मुक्तो शक्ति सत्वे कार्यम अपि स्यात्, कहते मोक्ष अवस्था में यदि क्रियानुकूल शक्ति रूप कर्तृत्व को विद्यमान मानोगे, स्वीकार करोगे आत्मा में, तब तो कार्यम अपि स्यात्, तो शक्ति के कार्य को भी मानना जरूरी है, शक्य को भी। शक्ति शक्य के बिना रह नहीं पाएगी। शक्ति तो एक संबंध है ना, और संबंध एक प्रकार से द्विष्ट होता है। द्विष्ट कहा जाता है दो में रहने वाले को, और संबंध का एक होता है अनुयोगी, दूसरा होता है प्रतियोगी। तो शक्ति रूप संबंध मान रहे हैं आत्मा में, आत्मा हुआ अनुयोगी, तो प्रतियोगी मानना पड़ेगा उसका। प्रतियोगी है शक्य, शक्य है क्रिया, यानी क्रिया की शक्ति आत्मा में है, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो जिसकी शक्ति है उसको कहा जाएगा शक्ति का प्रतियोगी। यस्य संबंध स प्रतियोगी, ऐसा कहा जाता है। और यत्र संबंध स अनुयोगी, जैसे यस्याभाव स प्रतियोगी और यत्र अभाव स अनुयोगी, ऐसे यस्य संबंध यानी यस्य शक्ति स शक्ते है प्रतियोगी, और यत्र शक्ति स अनुयोगी। तो आत्मा में शक्ति है तो आत्मा हो जाएगा शक्ति का अनुयोगी, और क्रिया अनुकूल शक्ति है तो क्रिया हो जाएगी प्रतियोगी रूप संबंधी। तो यदि आत्मा में कर्तृत्व रूप शक्ति माननी है क्रियानुकूल, तब तो शक्ति का प्रतियोगी रूप जो संबंधी है क्रिया कार्य, उसे जरूर मानना पड़ेगा। उसके बिना शक्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। बिना संबंधी के संबंध हो नहीं सकता। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि मुक्तो शक्ति सत्वे कार्यम अपि स्यात्, मोक्ष अवस्था में शक्ति को स्वीकार करने पर शक्ति का कार्य भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा। शक्या भावे शक्ति अयोगात, यदि शक्य न हो तो शक्ति
असंभव होगी। हाँ, कार्याभावे नहीं, प्रतियोगी अभावे संबंधाभाव, संबंधी अभावे संबंधाभाव। शक्य जो है क्रिया है, क्रियानुकूल शक्ति है ना, इसलिए शक्य माना जाएगा प्रतियोगी रूप संबंधी को। और शक्य रूपी संबंधी के न रहने से शक्ति का प्रतियोगी रूप जो संबंधी है शक्य यानी क्रिया, उसका अभाव होने पर शक्ति रूप संबंध भी असंभव होगा, उसका भी अभाव मानना पड़ेगा। संबंधी अभावे संबंधाभाव। शिष्य न हो और कहते गुरु है, तो किसका गुरु? तो बिना शिष्य के गुरुत्व तो नहीं होता। पुत्र नहीं है, कहते पिता है, तो पितृत्व भी बिना पुत्र के नहीं होता। ऐसे ये जो है शक्ति एक संबंध है। कहेंगे कि आत्मा जो है शक्तिमान है, तो किसकी शक्ति है आत्मा में? जिसकी शक्ति होगी उसको वो हो जाएगा प्रतियोगी, उस प्रतियोगी को बताना जरूरी है। बिना प्रतियोगी के शक्ति संभव नहीं होगी। तो ये कहा कि शक्याभावे शक्ति अयोगात। तो कहा आप प्रलय काल में आप लोग मीमांसक वेदांतियों को कह रहे हैं, आपत्ति दे रहे हैं कि महाप्रलय में आपका सारा कार्य समाप्त हो जाता है। कार्य मात्र का लय होता है कि नहीं? लेकिन वहां पर आप शक्तिमान लेते हो। तो जैसे महाप्रलय में वेदांतियों की शक्ति तो रही लेकिन कार्य नहीं रहा, तो वहां पर कार्य रूप शक्ति का अभाव होने पर भी महाप्रलय में जैसे वेदांती शक्ति मान लेते हैं भावी कार्यानुकूल शक्ति, जब महाप्रलय के बाद में दूसरा सर्ग होगा, उस सर्ग में आकाश आदि की उत्पत्ति होगी, तो उस उत्पत्ति अनुकूल शक्ति प्रलय में भी विद्यमान है कि नहीं? आत्मा में। और कार्य नहीं है, तो कार्य न रहने पर भी, शक्य न रहने पर भी शक्ति रही। इसलिए शक्याभावे शक्त्याभाव ये जो आप कह रहे हो ये ठीक नहीं है। ऐसा यदि मीमांसक वेदांतियों को कहेंगे तो कहते हैं दृष्टांत ठीक नहीं है आपका। जो व्यभिचार स्थल दिखाया जा रहा है महाप्रलय, उसमें शक्ति है और कार्य नहीं है करके जो कह रहे हो ये ठीक नहीं है। वहां शक्ति है तो कार्य भी है। महाप्रलय में भी कार्य स्वीकार किया जाता है। जीव है कि नहीं वहां पर? तो जीव है तो उसकी और उनके कर्म भी है कि नहीं? महाप्रलय के बाद में दूसरा जो कल्प होता है, उस दूसरे कल्प में भगवान सबको एक जैसा ही बनाते हैं क्या? सभी के सभी मानव ही मानव होते हैं। जीव की दूसरे कल्प में प्रारंभ में कोई पशु भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं और देवता भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। ये विषमता कहां से आती है? जिनको मच्छर आदि बना दिया भगवान ने, उनके प्रति द्वेष भगवान में आएगा। देवता जिनको बनाया उनके प्रति मानना पड़ेगा राग। राग द्वेष से रहित भगवान को मानने के लिए मानना पड़ेगा कि कर्माधीन सृष्टि बनाई भगवान ने। कर्माधीन बनाई तो कर्म कहां से आया? का अर्थ है कि कर्म पहले से है। पहले से है तो महाप्रलय में भी कर्म मानना पड़ेगा। तो कर्म तो कार्य है कि नहीं? तो और कर्म का आश्रयभूत बुद्धि को भी मानना पड़ेगा, जीवों को बुद्धि उपाधि। तो सूक्ष्म रूप से महाप्रलय में भी अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में कार्य रहता है वेदांतियों का। ये नहीं कि अत्यंताभाव हुआ, जैसे आकाश के पुष्प का अत्यंताभाव है, वो अत्यंत असत है। मनुष्यों के सिंह, ऐसा वेदांतियों का महाप्रलय में कार्य अत्यंत असत नहीं है। वो सूक्ष्म रूप से अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में कार्य रहता है। इसलिए कार्य का तिरोधान मात्र है।
यही तो प्रलय है। और नाम रूप की अभिव्यक्ति ही उत्पत्ति है। नाम रूप का तिरोधानी, अभिव्यक्त नाम रूप का तिरोधानी प्रलय है। सर्वथा कार्य का अभाव नहीं होता, सूक्ष्म अवस्था में रहता है। इसलिए कार्य रूप शक्य भी है, शक्ति भी है। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं है और शक्ति मात्र रही। इसका उदाहरण महाप्रलय में वेदांतियों का, वो सब महाप्रलय सिद्ध नहीं होगा, दृष्टांत नहीं बनेगा। इसे यहां पर कह रहे हैं वेदांती कि शक्तौ कथम कार्य, क्या नाम, तथा अस्ति ही प्रलयेपि कार्यम पुनरुद्भव योग्यम सूक्ष्मम शक्यम। यानी अस्ति ही प्रलयेपि शक्यम, ऐसा लगाना। वेदांतियों का महाप्रलय में शक्ति का विद्यमान रहना, अस्तित्व स्वीकार करना तब संभव है कि वहां शक्य भी है। तो प्रलयेपि वेदांति नाम मते शक्यम अस्ति ही, ऐसा लगाना। वेदांति के मत में प्रलय काल में भी शक्य रहता है। कैसा रहता है शक्य? तो उसके विशेषण है, कार्य रूप शक्य विद्यमान है। कैसा? तो पुनर्उद्भव योग्यम और सूक्ष्मम। सूक्ष्म अनभिव्यक्त नाम रूप दशापन्न और पुनर्उद्भव योग्य है, फिर प्रकट होने योग्य कार्य महाप्रलय में भी है। इसलिए व्यभिचार नहीं दिखा सकते कि वहां कार्य शक्य के न होने पर भी शक्ति है करके, ऐसा व्यभिचार नहीं दिखा सकते। अभी तो व्यतिरेक सहचार, क्या नाम, अन्वय सहचार है। वहां पर कार्य है तो शक्ति भी है, संबंधी के रहने से संबंध है। तथा च शक्त्या धर्मादि निमित्तैहि सहित कार्याक्षेपात् मुक्तिलोप इति परिहरति न निमित्तानाम अपीति। और यदि मोक्ष अवस्था में शक्ति मानेंगे मीमांसक, ये कह रहे हैं ना कि मोक्ष अवस्था में भी शक्ति रहती है, कर्तृत्व है, क्रियानुकूल शक्ति, और वो मोक्ष में भी रहेगी। और मोक्ष कैसे सिद्ध होगा? तो क्रिया नहीं होगी, ये कह रहे हैं। क्रिया के न होने से मोक्ष सिद्ध होगा, ये मीमांसक कह रहे थे ना। तो इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं सिद्धांती, यदि मोक्ष अवस्था में शक्ति स्वीकार करोगे तो शक्ति तो संबंध है, तो उसका संबंधी प्रतियोगी रूप शक्य स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कार्य का आक्षेप होगा। तो ये कह रहे हैं तथा च शक्तियां, यानी मोक्ष अवस्था में मीमांसकों के द्वारा स्वीकृत शक्ति के द्वारा धर्मादि निमित्तैहि सहित कार्याक्षेपात्, तो धर्मादि निमित्तों के साथ कार्य का आक्षेप होगा। कहा? मुक्ति में भी कार्य ने क्रिया कर्म, इसका आक्षेप किया जाएगा, क्योंकि बिना ये व्याप्ति हो गई ना कि शक्य के बिना शक्ति नहीं रहती। यदि शक्य नहीं है तो शक्ति का भी अभाव, शक्य है तो शक्ति है। यह अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से यह निश्चित हुआ कि शक्य के रहने पर ही शक्ति रहती है, ऐसा कहीं पर भी विचार नहीं हो रहा। तो फिर मोक्ष में यदि शक्ति माननी है तो शक्य को भी मानना पड़ेगा, यानी कार्य को भी मानना पड़ेगा। शक्ति आक्षेप करेगी, मोक्ष में उसको बनाए रखने के लिए मोक्ष अवस्था में भी सनिमित्त कार्य का आक्षेप शक्ति से होगा, और कार्य रहेगा तो फिर मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। जो हमने दोष बताया अनिर्मोक्ष प्रसंग, आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व मानेंगे और उस कर्तृत्व का स्वरूप क्रिया अनुकूल शक्ति मानेंगे, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग नामक जो दोष बताया था वह दोष बना ही रहेगा। ये यहां पर
सिद्धांती कहने जा रहे हैं। इसलिए कहते तथा च, यानी इस प्रकार अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार होने से शक्ति यानी मुक्ति अवस्था में मीमांसकों के द्वारा आत्मा में स्वीकृत जो क्रियानुकूल शक्ति रूप कर्तृत्व है उसके द्वारा धर्मादि निमित्त सहित कार्य का आक्षेप होने से मुक्ति लोप, मुक्ति के लोप का अभाव का प्रसंग आएगा, यानी अनिर्मोक्ष प्रसंग सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से परिहार करते हैं। न निमित्तानाम अपि इत्यादि से, न निमित्तानाम अपि शक्ति लक्षणेन संबंधेन संबद्धानाम अत्यंत परिहार असंभवात। ये जो संबद्धेन है ना, संबद्धेन यकार नहीं होना चाहिए वहां पर, संबंधेन ध पूरा होना चाहिए। यहाँ आधा ध और ये पूरा है ना, वो नहीं, केवल ध, संबंधेन। तो न यानी मोक्ष अवस्था में शक्ति को स्वीकार करना संभव नहीं है, न का अर्थ निकलेगा। क्यों? कहते हैं यदि मोक्ष अवस्था में आप शक्ति को स्वीकार करोगे तो शक्ति लक्षणेन संबंधेन, यानी शक्ति के द्वारा शक्ति रूप जो संबंध है ऐसा लगा लो। लक्षण शब्द का अर्थ स्वरूप, दो अर्थ निकलेंगे शक्ति लक्षण शब्द के। एक तो शक्ति लक्षणेन संबंधेन समानाधिकरण तृतीया समझना। तो समानाधिकरण तृतीया करेंगे तो अर्थ निकलेगा शक्त्यात्मक जो संबंध, शक्ति रूप जो संबंध, उससे संबद्ध जो निमित्त है प्रतियोगी के रूप में, उससे संबद्ध जो निमित्त सहित, निमित्तानाम अपि, इसमें अपि शब्द से कार्य को भी लेना। जो टीका में लिखा था धर्मादि निमित्तई सहित कार्य, तो निमित्त शब्द अपि शब्द से कार्य को भी ले लेना। वो भी शक्ति रूप संबंध का संबंधी है। तो शक्ति रूप संबंध के संबंध से, शक्ति रूप संबंध से संबद्ध जो निमित्त हैं और कार्य हैं, उनका अत्यंत परिहार असंभव है। शक्ति को स्वीकार करेंगे तो शक्ति के प्रतियोगी रूप संबंधी को भी, यानी निमित्त सहित कार्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसका अत्यंत परिहार नहीं हो सकता। सूक्ष्म रूप से भले ही रहे, स्थूल कार्य का परिहार तो हो सकता है, जैसा वेदांती ने स्वीकार किया महाप्रलय में। स्थूल कार्य का अभाव, अभिव्यक्त नाम रूप दशापन्न कार्य का अभाव है। अनभिव्यक्त नाम रूप दशापन्न कार्य मोक्ष में, क्या नाम, आपके प्रलय में भी है। इस वाक्य का थोड़ा टीका में अर्थ है, इसको देखिए। सनिमित्तस्य कार्यस्य शक्यत्वेन शक्त्या संबंधात निमित्तानामपि परंपरया शक्ति संबंधित्वम उक्तम मंतव्यम। मंतव्यम का अर्थ है समझना चाहिए, मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? कि निमित्तों का भी परंपरा से शक्ति के साथ संबंध मान लेना चाहिए, ऐसा समझना। कैसे माना जाएगा? कैसे? इस प्रकार कि सनिमित्त जो कार्य है उसको शक्य माना गया है, निमित्तों सहित कार्य है शक्य, यानी शक्ति का प्रतियोगी। निमित्त सहित कार्य को माना गया शक्ति रूप संबंध का प्रतियोगी। शक्य है का मतलब प्रतियोगी है। इसलिए निमित्तानाम अपि परंपराया, जब निमित्त सहित कार्य शक्ति रूप संबंध का प्रतियोगी रूप संबंधी है तो परंपरा से
शक्य रूप कार्य के साथ रहने वाले निमित्तों का भी शक्ति के साथ संबंध बन जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। शक्ति संबंधित्वम उक्तम मंतव्यम। तो संबंधेन संबंधिना इत्यर्थ, यानी शक्ति लक्षणेन संबंधेन संबद्धा नाम का अर्थ कर रहे हैं संबंधिना एक प्रकार से। या संबंधेन जो शब्द है वो संबंध शब्द है, मत्व अर्थीय अच प्रत्यांत, इसलिए संबंधेन का अर्थ निकलेगा संबंधिना, यानी शक्ति लक्षणेन संबंधिना। हाँ, तो शक्ति के शक्ति रूप संबंध के संबंधी कार्य के साथ संबद्ध जो है निमित्त, उनका शक्ति के साथ भी संबंध समझ लेना चाहिए, ये अर्थ निकलेगा। आगे हैं कि यद्वा, ये शक्ति लक्षणेन और संबंधेन, ये दो तृतीयांत पद है ना, इनको समानाधिकरण अर्थ में तृतीया मान करके ये अर्थ किया। अब दूसरा अर्थ किया जा रहा है शक्ति लक्षणेन और संबंधेन, इन दो पदों में व्यधिकरण तृतीया है, समानाधिकरण तृतीया नहीं, ऐसा मान करके यद्वा इत्यादि से एक अर्थ कर रहे हैं। यद्वा शक्तिर लक्षणम यानी आक्षेपकम यस्य कार्यस्य तेन कार्येण यह संबंध। तो शक्ति है लक्षण यानी आक्षेपक जिस कार्य की, उस कार्य को कहा जाएगा शक्ति लक्षण शब्द से, और शक्ति लक्षण यानी का अर्थ हो जाएगा कार्येण, शक्ति के द्वारा आक्षिप्त कार्य, ये शक्ति लक्षण शब्द का अर्थ निकलेगा। और तेन कार्येण यह संबंध, जो संबंध है उस कार्य के साथ, सह अर्थ में तृतीया है ये, शक्ति लक्षणेन सह, और शक्ति लक्षणेन में शक्ति लक्षण शब्द का अर्थ निकलेगा कार्य, तो शक्ति लक्षणेन सह का अर्थ निकलेगा कार्येण सह। यह संबंध, जो संबंध है तेन संबंधेन, तो कार्य के साथ जो संबंध है, तो कार्येण यह संबंध तेन तेन संबंधेन, ऐसा ये व्यधिकरणे तृतीय, यानी व्यधिकरण अर्थ में तृतीया है, तृतीय ये द्विवचन है, व्यधिकरणे भी द्विवचन है, रमा रमे ऐसा तृतीया तृतीय तावंत है। तृतीया का एक वचन बनेगा तृतीया, द्विवचन बनेगा तृतीय। व्यधिकरणे तृतीय का मतलब व्यधिकरण अर्थक तृतीया है ये। शक्ति लक्षणेन शब्द का अर्थ निकलेगा कार्येण, और वो सह अर्थ में तृतीया है, और संबंधेन में जो तृतीया है वो करण अर्थ में तृतीया है। वैसे ये निकलेगा। तो ये निमित्तानामापि शक्ति लक्षणेन संबंधेन संबद्धानाम अत्यंत परिहार असंभवात, इस वाक्य का अर्थ हो गया टीका में। अब दूसरा एक वाक्य आ रहा है मीमांसकों की शंका को बताने वाला, ननु मोक्ष साधन विधानात् मोक्ष शस्यति, ये मीमांसकों की शंका को बताने वाला वाक्य है। इसकी अवतरण टीका है, ननु
नरस्य कर्मणा देवत्ववत शास्त्र बलात् कर्तुरेव अकर्तृता सिद्धि इति शंकते ननु इति। मीमांसकों का मानना है कि जैसे यहां पर कोई स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत वेद ने बताया हुआ कर्म कर लेता है, कर्म का अनुष्ठान बिल्कुल जैसा वेद ने बताया ऐसा ही किया, फिर उसका शरीर छूटा स्वर्ग में चला गया तो वो मनुष्य थोड़ी रहेगा, वो देवता बनता है, स्वर्ग के नागरिक देवता हुआ करते हैं। तो ये पहले तो नर था यानी मनुष्य था, मनुष्य शरीर में रह करके कर्म किया और देवता बन गया। तो जैसे नर को यानी मनुष्य को देव भाव की प्राप्ति हो रही है, किससे? कर्म से। शास्त्र ने बताया हुआ कर्म किया और फिर मरा और वह कर्म फल देने के लिए सामने आया, मरते समय उसी कर्म को याद कर लिया तो वो कर्म प्रारब्ध बन करके सामने आएगा तो स्वर्ग में ले जाएगा उसको, कर्माणुगो गच्छति जीव एक के अनुसार, और स्वर्ग में जाएगा तो देवता बनेगा वहां। तो जैसे एक मनुष्य जो है शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करने से देवता बन जाता है, उसे देव भाव की प्राप्ति किसने कराई? कर्म ने। और ये किसने बताया कि कर्म से देव भाव की प्राप्ति होती है? वो शास्त्र बताता है, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि। ये तो उदाहरण हुआ। ऐसे मोक्ष शास्त्र बताएगा कि जिसको मुक्त होना है तो मुक्ति का साधन का विधान करने वाला जो शास्त्र है उस शास्त्र से, शास्त्र के सामर्थ्य से, नहीं तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा ना। जैसे किसी ने याग का अनुष्ठान किया, देवता बनने का साधन बुद्ध जो याग उसका अनुष्ठान किया, बिल्कुल शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा ही, और मर गया और उसको देव भाव की प्राप्ति नहीं हुई, तो स्वर्ग कामो यजेत, तो ये जो शास्त्र है ये व्यर्थ होगा कि नहीं होगा? व्यर्थ यानी अप्रमाण होगा। तो उसमें प्रामाण्य की सिद्धि के लिए माना जाता है कि यागादि का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग में जाकर के देवता बनता है। इसमें प्रमाण कौन है? शास्त्र। ऐसे मोक्ष का यानी स्वर्ग का साधन बताने वाले शास्त्र में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए कर्म से मनुष्य को देव भाव की प्राप्ति मानी शास्त्र प्रमाण के आधार पर। ऐसे कुछ लोग हैं स्वर्ग नहीं जाना चाहते, मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो मोक्ष को बताने वाला जो शास्त्र है, मोक्ष के साधन को बताने वाला जो शास्त्र है वो भी प्रमाण है। तो मोक्ष के साधन को बताने वाले शास्त्र में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए ये माना जाएगा, और मोक्ष बिना यानी मोक्ष तो सिद्ध होगा, आत्मा में कर्तृत्व को नहीं मानेंगे, तब कर्तृत्व को मानेंगे तो अनिर्मोक्ष का प्रसंग आ रहा है। ये कहा ना, चाहे उस कर्तृत्व को शक्ति रूप मान लो या कैसा भी मान लो, अनिर्मोक्ष का प्रसंग आ रहा है। और मोक्ष का साधन बताने वाला शास्त्र है, उसमें प्रामाण्य की सिद्धि के लिए ऐसा माना जाएगा कि मोक्ष के साधन को बताने वाले शास्त्र ने जो साधन मोक्ष का बताया है उसका ठीक ठीक जो अनुष्ठान करते हैं उनमें से कर्तृत्व निवृत्त होता है, उनमें अकर्तृपना आ जाता है, कर्ता में ही कर्तृत्व का अभाव, अकर्तृता सिद्ध होती है शास्त्र बलात् यानी शास्त्र प्रमाणात्, शास्त्र रूप प्रमाण के आधार पर। उसे दृष्टांत बता करके दार्ष्टान्त बता रहे हैं। स्वर्ग से जा करके फिर लोग आपस आते हैं, तो इसमें तो स्मृति प्रमाण है। हाँ, मोक्ष वो वापस नहीं आएगा। मोक्ष का अर्थ ही है पुनर्जन्म न होना।
स्वर्ग जाने वाले तो वापस आ जाते, ठीक है। दृष्टांत तो इतने अंश में है कि मनुष्य जो है देवता बना कर्म से, ये किसने बताया? शास्त्र ने बताया। ऐसे मोक्ष के साधन को बताने वाला जो शास्त्र है उसमें प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या, ये माना जाएगा कि जो मुक्त होता है उसमें अकर्तृता रहती है। ये कह रहे हैं कि ननु नरस्य कर्मणा देवत्ववत शास्त्र बलात् कर्तुरेव अकर्तृता सिद्धि। तो जैसे मनुष्य में कर्म के सामर्थ्य से देवत्व प्राप्त हुआ, ऐसे शास्त्र के सामर्थ्य से मोक्ष साधन का विधान करने वाला जो शास्त्र है उसमें प्रामाण्य के लिए माना जाएगा कि जो कर्ता है उसी में अकर्तृता सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि के लिए अकर्तृत्व भाव आ जाता है। इस प्रकार की शंका मीमांसक कर रहे हैं ननु इत्यादि से। तो भाष्य में है कि ननु मोक्ष साधन विधानात् मोक्षः स्यस्यति। तो कहते हैं मोक्ष के साधन का विधान करने वाले शास्त्र प्रमाण से मोक्ष भी सिद्ध होगा, यानी कर्ता में ही अकर्तृभाव आ जाएगा, ऐसा मान लो। तो इस प्रकार की जो मीमांसकों की शंका है इसका निराकरण किया जा रहा है न साधन आयतस्य अनित्यत्वात् इत्यादि से। इसमें दो विकल्प करके निराकरण किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस मोक्ष को आप शास्त्र बल से सिद्ध करना चाह रहे हो, मीमांसकों को सिद्धांती कहेंगे कि वो मोक्ष ज्ञान मात्र से सिद्ध हो रहा है। शास्त्र मोक्ष का साधन ज्ञान मात्र बता रहा है, कर्ता में अकर्तृत्व ज्ञान मात्र से आ रहा है या कर्म से आ रहा है। मोक्ष कर्म से सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान से सिद्ध हो रहा है? अकर्तृता की निवृत्ति का नाम ही, अकर्तृता का ही नाम है मोक्ष। तो ये जो अकर्तृता आएगी वो ज्ञान मात्र से आएगी या कर्म से आएगी? ये दो विकल्प मीमांसकों के प्रति सिद्धांति कर रहे हैं। उसमें से पहला विकल्प यदि मीमांसक मानते हैं कि ज्ञान मात्र से कर्ता में अकर्तृता भाव आ जाता है, अकर्तृत्व भाव, तो इस पक्ष में कहते फिर तो वो कर्तृत्व जो है ज्ञान मात्र से निवृत्त हुआ। तो जैसे ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाला रस्सी में दिखने वाला सर्प वो मिथ्या है, ज्ञान मात्र से निवृत्त होगा, तो रस्सी के ज्ञान से ही बाधित हुआ, निवृत्त हुआ जो सर्प वह कल्पित है। शुक्तिका के ज्ञान मात्र से निवृत्त हुआ रजत जैसे मिथ्या है, ऐसे ज्ञान मात्र से यदि अकर्तृत्व आता है, कर्ता में कर्तृत्व की निवृत्ति होती है ये कहोगे, तो वो ज्ञान मात्र से निवृत्त होने वाले रज्जु सर्प के तरह कल्पित होगा। ये प्रथम पक्ष में वेदांत मत सिद्ध होगा, ये कह रहे हैं। और द्वितीय पक्ष में यदि कर्माधीन मानोगे मोक्ष को तो यत् कृतकम तद अनित्यम, वो नित्य कैसे होगा मोक्ष? लेकिन सभी मोक्षवादी को मोक्ष को नित्य मानना अभिष्ट है, वो नित्यता सिद्ध नहीं हो पाएगी, ये कहा जा रहा है। तो टीका में देखिए कि ज्ञानात् अकर्तृत्वाख्य मोक्षश्चेत कर्तृत्वम आविद्यकम स्यात् यतो ज्ञानम अज्ञानस्यैव निवर्तकम। तो ज्ञान से यदि अकर्तृत्व रूप मोक्ष
मानोगे तब तो कर्तृत्वम आविद्यकम स्यात्, आत्मा में जो ज्ञान से निवृत्त होने वाला कर्तृत्व है वह आविद्यक है, यानी अज्ञान से कल्पित है, रस्सी के अज्ञान से कल्पित सर्प के तरह। क्योंकि कहते यतः यानी क्योंकि ज्ञानम अज्ञानस्यैव निवर्तकम, ज्ञान तो अज्ञान का निवर्तक होता है और अज्ञान रूपी कारण के निवृत्त होने से अज्ञान से कल्पित अर्थ निवृत्त होगा तो अविद्यक सिद्ध हो जाएगा, मिथ्या सिद्ध होगा, तो वेदांत पक्ष सिद्ध हो जाएगा फिर। और इसलिए प्रथम पक्ष छोड़ करके द्वितीय पक्ष यदि लेते हैं तो उसके लिए कहा जा रहा है टीका में कि यदि कर्मणा मोक्ष, ज्ञान मात्र से अकर्तृत्व रूप मोक्ष नहीं अपितु कर्म से है, ऐसा यदि मीमांसक मानते हैं तो कहते हैं तत्र आह न इति, तो इस कर्म से मोक्ष मानने वाले पक्ष में मोक्ष में अनित्यत्व दोष आता है। ये कहा जा रहा है कि न साधनायतस्य अनित्यत्वात्, यहां भी साधनायतस्य में जो एक डबल तकार छपा है ना, वो आधा हल स के बाद में, वो नहीं होना चाहिए, उसकी कोई वहां आवश्यकता ही नहीं है और वो शुद्ध भी नहीं है। वहां षष्ट्यंत है, साधनायत प्रातिपदिक है, उसका षष्ठी का क्वचन रामस्य के तरह साधनायतस्य अनित्यत्वात्। आयत्त कहा जाता है अधीन, जो साधन के अधीन होगा, कर्म के अधीन होगा, वह अनित्य होगा। जैसे कर्म के अधीन स्वर्ग है तो अनित्य है, ऐसे कर्म के अधीन मोक्ष होगा तो अनित्य होगा। क्योंकि श्रुति कहती है नास्ति अकृतः कृतेन, कृतेन यानी कर्मणा, अकृत यानी मोक्ष नहीं हो सकता। तो साधनायतस्य अनित्यत्वात्। अब अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।